हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी बैंड्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में हम लोग क्लियर किए। ठीक है, इस डायग्राम को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, अगर इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज लास्ट लेक्चर को देखिए, फिर भी थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूं मैं। ये क्या है कि जब जैसे सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं और कहते हैं कि सिलिकॉन एटम्स अगर वेपर स्टेट में है, आइसोलेटेड स्टेट में है, क्रिस्टल नहीं बना हुआ है, तो एक एटम का दूसरे एटम से कोई इंटरेक्शन नहीं है, उस केस में क्या होता है 3s और 3p लेवल जो है उनका एनर्जी लेवल है वैलेंस सेल का। वैलेंस सेल मतलब जो लास्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दो यहां भरता होगा और 2 यहां पर फिलअप होता है। ठीक है, ये हम लोग ऐसे केमिस्ट्री वगैरह में देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। लेकिन जब 2 या बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, क्लोज मतलब 2 to 3 एंगस्ट्रॉन क्लोज आते हैं, समझ रहे हो? 2 to 3 एंगस्ट्रॉन क्लोजर एटम्स आ जाते हैं तो क्रिस्टल बनता है। और इस एटम के क्लोज आने के दौरान जो होता है वो ये है, इसलिए 1/r लिखा गया है। ठीक है, अगर r डिस्टेंस के करेंगे तो ये ग्राफ जो है ना लेफ्ट टू राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो एक्चुअली ठीक इसका उल्टा है। ये डिस्टेंस 1/r नहीं करके एनर्जी वर्सेस r दिया हुआ है। तो एनीवे, तो ये क्या है ना कि ये आइसोलेटेड स्टेट्स में ये है, इसलिए लिखा हुआ है आइसोलेटेड वेपर एटम। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब जो एनर्जी लेवल है वो ये है। L=0 मतलब s ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी और L=1 मतलब p ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी। इसको रीजन ही हमने बोला है। और फिर जब क्लोज आते हैं इधर आने 1/r इंक्रीज होने का मतलब r डिक्रीज हो रहा है और इसका मतलब ये क्लोज आ रहे हैं। तो जब वो क्लोज आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि दोनों एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाता है। जो p एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट हो गया है ऐसे, और जो s एनर्जी लेवल है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है और डिक्रीज हो गया है, मतलब कि कम भी हो रहा है ज्यादा भी हो रहा है, और ये स्प्लिट हो रहा है, इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। क्लियर है? और थोड़ी दूर तक स्प्लिट होता है, रीजन बी जहां एंड हो रहा है, रीजन सी शुरू हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है कि स्प्लिटिंग भी एक तरह से खत्म होकर के ये टोटल का टोटल एक एनर्जी लेवल बन गया है। कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं रह गया। ये जो दिख रहा है ना, इस डिफरेंस को मिटा देना ही सही है। डिफरेंस नहीं रह गया, ये मान लेते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ये इसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, हटा देते हैं। तो अब क्या हो गया कि सी रीजन को देखिए, तो सी रीजन जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन है सी। ये जो है ना, ये सी रीजन, इसमें कहीं कोई एस और पी नाम का कुछ चीज नहीं दिख रहा है, टोटल एक एनर्जी है। क्लियर है? अच्छा, उससे पहले क्या था, सी रीजन से पहले क्या था कि यहां पर एक गैप दिख रहा है। ठीक है, एक एनर्जी गैप है, लेकिन यहां कोई गैप नहीं है। और उसके बाद जैसे ही क्रिस्टल बन जाता है, यहां क्रिस्टल बना है, तो जैसे ही क्रिस्टल बन जाता है तो क्या होता है कि एनर्जी गैप वापस मतलब स्प्लिटिंग इस टाइप से हो जाता है, जैसे ये स्प्लिटिंग हो गया, ये एक एनर्जी बैंड हो गया, ध्यान दीजिए, ये एक एनर्जी बैंड हो गया, और एक नीचे वाला एनर्जी बैंड 2 भाग में स्प्लिट हो गया है। देखिए, हमें इस चीज को केवल समझना है, ये वाला रीजन क्या हो रहा है। तो बैंड 2 स्प्लिटिंग में हो गया है। ये जो है ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और नीचे वाले को बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, तो 0 केल्विन पर, एट 0 केल्विन क्या होता है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सब इसमें रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि आउट ऑफ n एटम में 8 n एनर्जी स्टेट्स हैं। तो 4n एनर्जी स्टेट्स यहां पे हैं, 4n स्टेट्स यहां पे हैं, और 4n स्टेट यहां पर है। और जो 4n स्टेट्स है ना, इसमें 4n इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 4n इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये पिछले लेक्चर में क्लियर हुआ है। और ये वैकेंट रहता है एट 0 केल्विन, ध्यान दीजिए, ये वैकेंट रहता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके, ठीक है, एक्चुअली जंप नहीं होता है, ये सब क्वांटम कॉन्सेप्ट है, अचानक यहां गायब होकर के ऊपर में दिखने लगेगा, वेव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहां से यहां अपीयर होने लगेगा। अब ये जो जोन है, इसको हम लोग अब थोड़ा सा बार बार इतना नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल छोटा सा दिखाएंगे ऐसे, इसको बोल देंगे कंडक्शन बैंड, और उसी के नीचे दिखा देंगे, इसको बोल देंगे वैलेंस बैंड। इस तरह से अब हम लोग बार बार दिखाएंगे। क्लियर है? और बीच में जो गैप है इसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं, ईजी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी गैप, ये एनर्जी डायग्राम है।
क्लियर हो गया। तो एनर्जी बैंड क्या होता है सेमीकंडक्टर में, ठीक से समझिए इसको। एनर्जी बैंड है, एनर्जी बैंड यहाँ पर कंडक्टर्स हैं, ये सेमीकंडक्टर्स हैं और ये आपका इंसुलेटर्स हैं। तो जो ब्लू में ऊपर दिखाया गया है ये आपका है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड सीबी, और ये है वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। ये तीनों को दिखाया गया है, क्या क्या है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। क्लियर है इसमें कि कंडक्टर में क्या होता है कि इसके लेवल्स को पहले मैं लिख दूं क्या क्या होता है। जो कंडक्शन बैंड है उसके नीचे वाले लेवल को EC कहते हैं, और जो वैलेंस बैंड है उसके ऊपर वाले लेवल को EV कहते हैं। ठीक है, एनर्जी, क्योंकि ये तो बैंड है ना, बैंड मतलब बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, उसी को स्मूथ करके बैंड दिखा दिया गया। तो कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड का नीचे वाला लेवल, ठीक है, लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड अपर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, ये क्या हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिखा जाए लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड अपर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड ओवरलैप। तो इससे क्या होगा कि इसका मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब वैलेंस बैंड में है तो ऑलरेडी कुछ भाग उसका कंडक्शन बैंड में है। क्लियर है। और ये मेटल्स के साथ होता है, कंडक्टर जो गुड कंडक्टर्स हैं, सिल्वर के साथ होता है, कॉपर के साथ होता है, वो वैलेंस बैंड में भी रहते हैं तो उसे वो फ्री ही रहते हैं बहुत सारे उसके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री हैं, लेकिन वैलेंस बैंड में भी इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं। कंडक्शन बैंड में जाने में भी उसे टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी कुछ कंडक्शन बैंड में है और कुछ यहां से चले भी जाएंगे और ज्यादा एनर्जी लेकर के, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाते हैं, इसलिए वो कंडक्टर होता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। एक चीज, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो है ना ओवरलैप करता है। ओवरलैप मतलब कि ये लेवल्स, इसलिए मैंने लिखा लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड अपर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली फ्लोट्स बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। क्लियर है ये चीज। दूसरा देखिए, ये है सेमीकंडक्टर, यही तो हमें पढ़ना है। इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में आपका गैप है, एनर्जी गैप Eg। ठीक है, और ये Eg का वैल्यू जो होता है ना नॉर्मली लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, तब उसे हम सेमीकंडक्टर कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ठीक है, और जो कि सिलिकॉन के केस में, फॉर सिलिकॉन के केस में Eg का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए क्या होता है, फॉर जर्मेनियम Eg का वैल्यू होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली मिलता जुलता है इसी से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करता है ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी इन एनी फॉर्म, हीट के फॉर्म में होता है, लाइट के फॉर्म में हो जाता है, एनर्जी जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा, वो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, अगर उसको इतना एनर्जी मिल गया तो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी इवन एट रूम टेम्परेचर, जो कि बहुत कम एनर्जी है, रूम टेम्परेचर में भी मिल जाता है, कैन जंप टू कंडक्शन बैंड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सेमीकंडक्टर का स्पेशल प्रॉपर्टी। और इसके केस में क्या होता है, ये जो है इंसुलेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इसके केस में Eg का वैल्यू जो होता है दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाता है। अब इंसुलेटर में भी कि बहुत अच्छा इंसुलेटर है तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये क्या है कि नॉर्मली हीट वगैरह करने से इसमें उतना एनर्जी नहीं मिलता है जिससे कि वो यहां से यहां जंप कर सके। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए हीट वगैरह करने से नहीं होता है, लेकिन फिर भी पॉसिबल है, उसके लिए बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर डायमंड, क्योंकि डायमंड क्या होता है, कंडक्टर नहीं होता है, तो डायमंड क्या है, कार्बन का एक स्ट्रक्चर है। और डायमंड Eg गैप जो होता है, एनर्जी गैप, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो इसको अगर ऊपर ले जाना है तो वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसलिए ये इंसुलेटर है। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए। तो ये तीनों डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए कि इन टर्म्स ऑफ बैंड अगर दिखाना हुआ इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को तो कैसे करेंगे, क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते, वैलेंस बैंड की क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा। ठीक है, हम लोग क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें ये आइसोलेटेड एटम में होता ही नहीं है ये कॉन्सेप्ट, ये क्रिस्टल की बात कर रहे हैं जो सॉलिड क्रिस्टल बना है।
तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी अगर डिस्कस करें एक एक करके, तो क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले ये क्या है, लो एनर्जी बैंड्स हैं, 2 एनर्जी बैंड्स में डिवाइड हुआ था ना, हाई एनर्जी बैंड, लो एनर्जी बैंड, तो ये लो एनर्जी बैंड है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या हो गया, रेंज ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन ए क्रिस्टल, याद रहे रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ए क्रिस्टल, वो है हमारा। थर्ड पॉइंट क्या लिखा जाए, ये चीजें कुछ कुछ याद रखनी है। दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, एंड दे आर बाउंड एंड नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर कंडक्शन बैंड के स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या क्या हो जाएगी, कंडक्शन बैंड में, ये भी क्रिस्टल के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बार बार कह रहा हूं, ये क्रिस्टल एटम्स में, क्रिस्टल में होता है ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो इसमें क्या क्या है प्रॉपर्टी, एनर्जी बैंड अबव वैलेंस बैंड, सॉरी एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इन ए क्रिस्टल, ये कंडक्शन बैंड हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या, एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए क्रिस्टल, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और क्या था, इलेक्ट्रॉन मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड, क्लियर है। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जो हमें याद रखने चाहिए। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड में गेन एनर्जी एंड जंप टू कंडक्शन बैंड, और उसके बाद वो कंडक्टिविटी कर लेंगे, ठीक है। और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 बार 3 बार पहले फॉरबिडन गैप में कहीं अटक गया फिर जाके ऊपर किया, नहीं, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट उतना एनर्जी देके जंप कराना पड़ेगा, फॉरबिडन गैप में नहीं रह सकता है। सो इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड में गेन एनर्जी एंड जंप टू कंडक्शन बैंड, कहां से एनर्जी मिलेगा, आउटसाइड से कहीं से मिलना होगा, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप FEG, ये क्या होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फाउंड इन द एनर्जी गैप बिटवीन लोएस्ट ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट ऑफ वैलेंस बैंड, और इसी बैंड को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिस एनर्जी रीजन इज फॉरबिडन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग ये सारी चीजें अगर जान गए तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में क्या क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो है ना, जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, जो कि जर्मेनियम सिलिकॉन है, उसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक, या इसी को बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल, इसका मतलब कि कोई भी इंप्योरिटीज नहीं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब प्योर हो गया, क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में कुछ भी नहीं होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वैलेंस बैंड एंड बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं तो कंडक्टिविटी आएगा कहां से, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो ऐसा भी नहीं कि उसको एनर्जी मिल गया है और वो ऊपर चला जाएगा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। इफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय हीटिंग और सम अदर मींस, तब क्या हो जाएगा, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ये जो जंप, बार बार जो हम लोग जंप वर्ड यूज कर रहे हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक का, क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पे है, जबकि ये सारा का सारा जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो क्वांटम कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअली जंप नहीं होता है, बल्कि वो बिना किसी टाइम को गवाए हुए ऐसा कह सकते हैं कि यहां से डिसअपियर होकर के वहां अपीयर हो गया। ऐसा नहीं कि जाता है जंप होता है और दिखते रहता है कि जंप हो रहा है, नहीं, वो क्वांटम कॉन्सेप्ट है, वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन का, यहां से गायब होकर के वहां अपीयर हो गया, ठीक है। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन समझने के लिए, सम इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है, एनर्जी लिया और ऊपर जंप करके चला गया। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड, इससे क्या हो जाएगा, ऊपर जाया तो कंडक्शन बैंड में गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, वो अब बाउंडेड नहीं रहा। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन तो क्रिएट हो गया, लेकिन जो नीचे से ऊपर चला गया तो नीचे में एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, ठीक है, और उस वैकेंसी को कहते हैं हम लोग होल। इन दिस प्रोसेस ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन, क्योंकि जो नीचे वैलेंस बैंड में था इलेक्ट्रॉन वो किसी न किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाए हुए था, तो वो बॉन्ड टूटता है, टूटने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, तो जो बॉन्ड टूटा है वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन एंड ए वैकेंसी इज क्रिएट। कहां वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, इन वैलेंस बैंड। दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल, इस वैकेंसी को होल कहा जाता है। होल भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी,
तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चला ही गया कंडक्शन बैंड में, लेकिन वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट कर दिया। क्लियर है? एट रूम टेम्परेचर वन कोवेलेंट बॉन्ड, रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन में क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर कुछ एनर्जी उसको मिलेगा सिलिकॉन को। एट रूम टेम्परेचर वन कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन आउट ऑफ 10 to the power of 29 एटम्स। बहुत कम है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, कम है, लेकिन ये बहुत कम होने के बावजूद भी इतना भी कम नहीं है, क्योंकि एटम्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। 10 एक मोल अगर एटम लेते हैं तो उसी में आपको 10 to the power of 23 एटम्स मिल जाता है। तो 10 मोल 20 मोल 50 मोल एटम्स अगर लेते हैं तो अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें निकल सकते हैं। फिर भी रूम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। क्लियर हो गया? अच्छा, हम लोग 0 केल्विन पर देखते हैं कि सिलिकॉन क्रिस्टल है ये, ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टल। इसको 2D में दिखाए हैं, एक्चुअली तो 3D होता है। सिलिकॉन क्रिस्टल कितने टेम्परेचर पे ये है एट 0 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या है, ध्यान से समझिए। सारे सिलिकॉन ये सारे सिलिकॉन है, और सिलिकॉन के क्या हो रहा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये देखिए, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयर करके बनाया है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर हुआ है, बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जो दिखाए थे पिछले लेक्चर में। तो ये बॉन्ड बन गया इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, 0 केल्विन पर कोई बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यहां पर कोई शक नहीं है इसमें। अब देखते हैं ये रूम टेम्परेचर पर कुछ कहानी लेते हैं एट 300 केल्विन। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे सुनिए। 300 केल्विन पर क्या हुआ है कि कुछ बॉन्ड को देखिए, इस बॉन्ड को देखिए, इस बॉन्ड को देखिए, इस बॉन्ड को देखिए, ऐसी एग्जांपल के तौर पे क्या हो रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन भाग गया है और बाहर में तैरने लगा है। ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाया है, फ्री है। एक यहां से निकाल दिए, एक यहां से निकाल दिए, एक यहां से निकाल दिए, ठीक है, कहीं से भी निकल सकता है। शो करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहीं से निकाल दिया। क्या होता है कि जब आप इसको हीट देते हैं तो इसके अंदर बॉन्ड जो है वाइब्रेशन बढ़ता है, बॉन्ड वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से ये टूट जाता है बॉन्ड, और टूटने के बाद ये फ्री हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के बाहर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अभी भी बंधा हुआ है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो ये बन गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्शन बैंड में घुस गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और इसी तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड से बाहर हो चुके हैं। तो क्या हो गया है कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया। इसका एनर्जी वैलेंस बैंड का एनर्जी है, जो बॉन्डेड एनर्जी। और जैसे ही वो गया है तो अपने पीछे क्या छोड़ गया, एक होल, एक वैकेंसी, और वैकेंसी का मतलब हो गया होल। तो ये क्या है, आपका होल है, होल। क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये आपका होल है, बहुत आसान है समझना। इसी तरह सब जगह होल है, यहां भी होल क्रिएट हुआ, यहां भी होल। अब बताइए तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थर्मली जनरेट होंगे, थर्मली मतलब हीट करने पे, उतने नंबर ऑफ होल्स भी जनरेट होंगे, क्योंकि होल्स इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से ही तो हो रहा है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, उतने नंबर ऑफ होल्स जनरेट होंगे। यहाँ हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा है। क्या ये सब इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा, कंडक्टिविटी में? नहीं करता है, केवल ये करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ है वो करेगा। और थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि ये होल भी इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करता है अलग से। ये तो अलग से करेगा ही, इसके अलावा ये भी पार्टिसिपेट करता है, ये भी करंट को कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों कंडक्ट कराता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए जाएं। जैसे कि एक पॉइंट की बात करें हम लोग, तो क्या होता है, फॉर ईच कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग वन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड वन होल इज क्रिएटेड। फॉर ईच कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग वन इलेक्ट्रॉन एंड वन होल इज क्रिएटेड। ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ऐसा हो रहा है और दिख भी रहा है। होल इज ए वैकेंसी ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, साइट ऑफ होल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, होल बिहेव्स एज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ये क्या चीज है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। ये क्या रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो टकराते टकराते कोलिजन करते हुए वापस किसी होल में गिर जाता है, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, पता चला इसका फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इसके होल में गिर गया, तो ये रिकॉम्बिनेशन हो गया। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी होल में चला जाए तो वो रिकॉम्बिनेशन हो गया, कोई डाउट यहां पे नहीं है। ये इससे हो सकता है, बाद में जाके इससे हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। मतलब जैसे जनरेट हुआ ठीक उसका रिवर्स प्रोसेस है रिकॉम्बिनेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात एक क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने साथ एक नेगेटिव चार्ज लेकर के जा रहा है,
तो जिस तरफ भी इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उस तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा कहलाएगा, और जहां से छोड़ के जा रहा है उसके न्यूक्लियस में एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचा हुआ है, तो ये एज ए होल एक पॉजिटिव चार्ज का काम करता है। तो जहां पे होल ज्यादा है वो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज की तरह है, ठीक है। लेकिन क्रिस्टल न्यूट्रल है। क्रिस्टल न्यूट्रल इसलिए है कि बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है तो कहीं नेगेटिव गया तो कहीं पॉजिटिव है, वो नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझिए इसको। अगर ये यहाँ होल एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव सेंटर छोड़ गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इसी क्रिस्टल के अंदर में है, तो ये टोटलिटी में देखिएगा तो न्यूट्रल है, प्योर सेमीकंडक्टर भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा जाए, इट इज क्लियर दैट नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रिएटेड होल्स। सब प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि Ne है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और NH है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो जितने भी मटेरियल है क्रिस्टल में, तो इसे ये हो सकता है दोनों इक्वल फॉर किसके लिए, फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, या इसी को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक, ठीक है। तो Ne या NH क्या है, ये नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी है, ठीक है। और इसी तरह ये क्या है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है। तो Ne इक्वल टू NH होता है, और लिखा जाता है Ne इक्वल टू NH तो है ही, इसको कॉमन में Ni कहते हैं। I मतलब हो गया है इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन। अब ये क्या चीज है, सेम चीज है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों बराबर है, दोनों का एक नाम दे दिया I प्योर सेमीकंडक्टर केस में, और वो हो गया इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम बोलिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बोलिए, बात एक ही है, उसको Ni एक नाम दे दिया गया है फॉर प्योर सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियर डेंसिटी, ठीक है। इसको कैरियर डेंसिटी भी कहा जाता है। कैरियर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा इसमें तो वो होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्ड से टूट करके कंडक्शन बैंड में चला गया है, कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल में चला गया है। तो इन्हीं दोनों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इसलिए इन दोनों को हम लोग चार्ज कैरियर या करियर बोलते हैं सिंपली, ठीक है। करंट कैरियर, चार्ज कैरियर। क्लियर हो गया ये। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर चार्ज कैरियर, ठीक है। In absence of any electric field, motion of free electrons and holes are random. तो random है, कोई किधर भी जा सकता है। At equilibrium, rate of generation equal to rate of recombination. ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है। अब रिकॉम्बिनेशन तो समझ में आ गया, होल और इलेक्ट्रॉन वापस रिकम्बाइन होते हैं तो उसे रिकॉम्बिनेशन कह रहे हैं आप। तो ये चीज क्लियर हो गया। इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ जनरेशन इक्वल टू रेट ऑफ, और किसी भी टेम्परेचर पर ये होते रहता है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर होगी। एट रूम टेम्परेचर पे एक और चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीज, कि रूम टेम्परेचर पर जो सिलिकॉन के अंदर में या जर्मेनियम के अंदर में, रूम टेम्परेचर मतलब क्या, 27 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन लिखते हैं। 300 केल्विन पर देखा गया है, क्या ऑब्जर्वेशन है, कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी जो होता है वो होता है 2.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 19, 10 टू द पावर ऑफ 19 पर मीटर क्यूब। ये किसके अंदर है, जर्मेनियम के अंदर में है, और सिलिकॉन के अंदर में है 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 पर मीटर क्यूब इन सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर, ये प्योर सेमीकंडक्टर जो है, इसमें करंट किस किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से। लिख लिया जाए, एक्चुअली इसको लिखा जाए फ्री इलेक्ट्रॉन्स तब सही रहेगा, और दूसरा होल्स की वजह से। इसकी वजह से मान लेते हैं इसको IE नाम देते हैं और इसको IH नाम देते हैं, I स्मॉल ई लिखिए। ये I इलेक्ट्रॉन की वजह से और ये I होल की वजह से। सो हमें पता है क्या, वी नो दैट Ne इक्वल टू क्या होता है, NH, नंबर ऑफ होल्स बराबर होता है डेंसिटी में। कैन वी से दैट IE इक्वल टू IH, मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू होल दोनों बराबर हो सकता है क्या। देखिए, नंबर ऑफ चार्ज सेम है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन करंट तो केवल नंबर्स नहीं होता है, उनकी स्पीड भी होती है कि कितनी स्पीड से वो चल रहे हैं, कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है। तो जब मोबिलिटी की बात करेंगे, जब उनकी स्पीड्स की बात करेंगे, तो पता चला कि होल की मोबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम है, ठीक है, ठीक है। ये नहीं होता है, दिस इज नॉट इक्वल टू IH। व्हाई? बिकॉज मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में मोशन कर रहा है, उसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, और होल जो है वो वैलेंस बैंड में मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड में एक देखेंगे हम लोग, अलग से अच्छे से देखेंगे एनिमेशन के थ्रू कि होल का मोशन कैसे होता है। अभी इतना समझिए कि ये वैलेंस बैंड में रहता है और वो कंडक्शन बैंड में रहता है।
तो इसकी मोबिलिटी कम होती है और इसी वजह से क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं I इज ग्रेटर देन IH। होल्स आर लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड दे अपेरेंटली मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और आई नेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नेट जो हो जाएगा नेट करंट दैट इज विल बी इक्वल टू ड्यू टू बोथ होल के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए, और दोनों अलग अलग है इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। होल्स आर लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड दे अपेरेंटली मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से अप्लाई करते हैं तो होल का मोशन पॉजिटिव चार्ज की तरह होगा। क्लियर है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए मूवमेंट ऑफ होल को समझते हैं कैसे होता है। अब मान लेते हैं एक होल हमने क्रिएट किया यहाँ पर, अब इसी को केवल समझेंगे। यहाँ बहुत सारे होल्स होंगे लेकिन उन सबको लेकर के करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सब में से एक होल को पकड़े हैं, ये रेड में जो है होल है। अब क्या है कि ये होल का मतलब समझ रहे हैं ना, वैकेंसी है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहीं भाग गया है और वो फ्री होकर के कंडक्शन बैंड में तैर रहा है। अब ये जो होल है, इस होल को क्या करेगा, उसके पास वाला कोई इलेक्ट्रॉन, चाहे वो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन इस होल के पास जाकर के बैठ जाएगा, ये वापस बॉन्ड बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ का बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए मान लेते हैं किधर होगा, अभी तो रैंडम होता है लेकिन किधर होगा, अगर आप इसमें इस तरफ मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, तब जो होल और इसका जो क्रिएशन होगा ना वो यूनिक डायरेक्शन हो जाएगा। फिर इधर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा इसको भरने के लिए, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा और क्या होगा, टूटेगा, टूटने के बाद इसमें होल में चला जाएगा और वो होल यहाँ चला आएगा। फिर इस होल को, यहाँ तो भर जाएगा, फिर इस होल को भरने के लिए यहाँ पर एक जो होल हो जाएगा, फिर इधर से कहीं से आएगा ऐसे, ठीक है, और फिर ये बंद हो जाएगा और यहाँ होल शिफ्ट हो गया। फिर इसको भरने के लिए लेते से यहाँ से आ गया, ऐसे शिफ्ट हो गया तो यहाँ होल आ गया यहाँ पर। फिर इसको भरने के लिए मान लेते हैं यहाँ से शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये भी भर गया और ठीक है। देखिए तो होल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है, इसी तरह नीचे होल शिफ्ट होते रहेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होल का मोशन हो रहा है। एक्चुअली में होल का मोशन मतलब कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉन्ड को तोड़ करके दूसरी तरफ चला जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, एक एनिमेशन, छोटा सा एक एनिमेशन देखते हैं। क्लियर, देखिए इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है, वो किस तरह से हो रहा है। एक एक फ्रेम वाइज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए किस तरह से रिप्लेस हो रहा है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन जा करके उसको रिप्लेस कर दिया, दूसरी जगह पहुंच गया, फिर इधर आ गया, फिर ये इसको रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। देखिए, ठीक है, दोबारा देखिए, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया कि जो यहां पर था होल, वो होल धीरे धीरे शिफ्टिंग होते होते इधर आ गया। तो अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर होल आ गया। क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको फिर से नोट। होल का मोशन समझ में आ गया, अपेरेंटली मूव हो रहा है, सिलिकॉन नहीं मूव हो रहा है, उसका न्यूक्लियस नहीं मूव हो रहा है। होल का मतलब भी इलेक्ट्रॉन का मोशन ही है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूटकर उसको भरते रहते हैं और पीछे होल क्रिएट करते जाते हैं। ठीक है, फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्या है, होल्स ऑलवेज रिमेन इन वैलेंस बॉन्ड बैंड, ये कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात है, मोशन ऑफ होल इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन वैलेंस बैंड, दैट इज व्हाई मोबिलिटी ऑफ होल्स आर लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। रीजन समझ में आ गया कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं IE इज ग्रेटर देन IH होता है। ठीक है, एक्चुअल मोशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अपरेंट मोशन ऑफ होल्स। क्लियर है ये बात। तो होल के मोशन को अगर देखना है तो एक और तरीका है, इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है, इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, आसान है समझना, डिफिकल्ट नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हैं, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए कि ऊपर चला जा रहा है उड़ करके। उड़ के मतलब कि कुछ एनर्जी दिया गया जिससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ऊपर कंडक्शन बैंड में। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो क्या हो गया, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, हुआ ना। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया और होल क्रिएट हो गया। इसके नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा बताइए। तो अगर हमें होल का मोशन देखना है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, इस वाले होल को भर देगा और ये यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, यही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होल और वापस इलेक्ट्रॉन बन गया जो था, और 2 होल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है, तो ये होल्स जो है यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको जा करके भर देगा, तो होल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, क्लियर है कि ये होल किस तरह से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। होल का नीचे मूव करना मतलब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का ऊपर मूव करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव हो रहा है ना,
ये देखिए, लेकिन इफेक्टिवली क्या हो रहा है, वो होल नीचे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्लियर है? इसलिए एपरेंट मोशन ऑफ होल कहा जाता है। अब एक चीज देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। वो क्या होता है? कंडक्टर का याद कीजिए, कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या होता है, कंडक्टिविटी घटता है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी घटता है क्योंकि उसमें कोलिजन वगैरह है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी है ही, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, कंडक्टिविटी घट जाता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इसमें क्या है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, इसलिए ये स्पेशल है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है कंडक्शन बैंड में, तो आराम से वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है। इसके अगर ग्राफ को देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है, ऐसे समझ रहे, टेम्परेचर वर्सेस Ni का ग्राफ है ये, करंट नहीं, Ni मतलब चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन है। क्लियर है? तो सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में रफ आइडिया हम लोगों को हो गया एक एक करके। सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करें तो ये प्योर सेमीकंडक्टर हैं, और इनके बारे में रफ आइडिया कि किस तरह से इसमें होल जनरेट होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, किस तरह से ये एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जाकर के इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे।